और देवी देवताओं में चलता है। और पुष्प है, तुलसी है, माला है, नैवेद्य है, धूप है, दीप है, आरती है इत्यादि के द्वारा उनका अर्चनम, पूजन, वंदनम सब अर्चा करके फिर चरणों में मत्था टेक कर प्रणाम करना, वंदनम, अर्चनम, वंदनम, ये क्रियात्मिका भक्ति है। और आगे दास्यम, ये भावात्मिका भक्ति है, भावात्मिका भी और क्रियात्मिका भी। सख्यम, उनके प्रति सख्य भाव होना, और अंत में आत्मनिवेदनम, अपने आप को उनकी मर्जी पर सौंप देना। ये नवधा भक्ति है पिताजी। प्रहलाद जी बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षण। ये 9 लक्षणों वाली नवधा भक्ति है। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा। भगवान के मार्ग में रह करके और भगवान की प्रसन्नता के लिए ये जो आचरण किए जाते हैं इसको नवधा भक्ति कहते हैं। तन्मन्ये अधीतमुत्तमम, जो इस नवधा भक्ति में लगा हुआ है, मैं तो समझता हूं कि सबसे बढ़िया पढ़ाई इसी ने पढ़ी है। और नहीं तो शास्त्राण्यधीता भवन्ति मूर्खा, बहुत पढ़ करके भी ये मूर्ख ही रह गया। प्रहलाद जी ने तो मूर्ख ही कहा है ना भक्ति विहीन व्यक्ति को। शंकर भगवान ने तो मुर्दा कहा है। कितना सक्रिय हो जीवन में, कितनी योग्यताएं बटोर चुका हो, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं तो वह प्राणी मुर्दा है, मूर्ख नहीं मुर्दा है। चौपाई पढ़ दूं? भगवती भवानी से बता रहे हैं भगवान भोलेनाथ, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। जिनने भगवान की भक्ति को हृदय में स्थान नहीं दिया वो कैसे हैं? बोले जीवत शव, शव मने लाश, मुर्दा, जीवत शव समान ते प्राण, जीवत शव समान ते प्राणी, जीवत शव समान ते प्राणी, जीवत शव समान ते प्राणी। जीते हुए भी वे प्राणी शव के समान हैं, मुर्दा के समान हैं। ये नवधा भक्ति का एक जगह का वर्णन आपने सुना श्रीमद् भागवत जी के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी के श्रीमुख से। ये नवधा भक्ति है। और दूसरी नवधा भक्ति कल आपने सुनी, प्रथम भगत संतन कर संगा। शबरी जी को श्री रघुनाथ जी उपदेश कर रहे हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, और नवम सरल सबसन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये नवधा भक्ति शबरी माता के प्रति श्री रघुनाथ जी के द्वारा वर्णित किष्किंधा कांड में। और बलिहारी जाऊं, वही श्री रघुनाथ जी से, उसी श्री रघुनाथ जी ने अनुज लक्ष्मण जी ने, जो जीवाचार्य हैं, जीवाचार्य अनुज लक्ष्मण जी ने जिज्ञासा की, कहु ज्ञान विराग अरु
माया। कहु ज्ञान विराग अरु माया। कहु सो भगति करहु जेहि दाया। कहु सो भगति करहु जेहि दाया। हे नाथ, ज्ञान का स्वरूप, वैराग्य का स्वरूप और भक्ति का स्वरूप बताइए। उस भक्ति का स्वरूप बताइए जिसके चलते आप जीवों पर ढर जाते हैं, दया करते हैं। और क्या बताऊं? बोले कि ईश्वर जीव भेद प्रभु। ईश्वर में और जीव में क्या भेद है? सकल कहूं समझाई। सब समझा करके बताइए। किस लिए? ये क्यों समझना चाहते हो? लक्ष्य क्या है तुम्हारा? बोले जाते हो चरण रति। आपके चरणों के प्रति रति हो, प्रीति हो, भक्ति हो, और शोक मोह भ्रम जाए। ये लक्ष्मण जी का लक्ष्य है। हमारा भी लक्ष्य यही होना चाहिए। लक्ष्मण जी जानते हैं, फिर भी प्रभु से क्यों पूछ रहे हैं? मैं पूछ दूंगा तो आगे के जिज्ञासुओं को इतना समझ में आ जाएगा कि बड़े लोग मिलें तो उनसे हमें क्या क्या पूछना समझना चाहिए। अनाप शनाप पूछने से कोई लाभ नहीं। यही सब पूछना चाहिए। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना। और आज प्रभु अगर वर्णन करके सुना देंगे तो इस घटना का इतिहास बनेगा, उल्लेख हो जाएगा। तो प्रभु जो समझा देंगे वो हम तो समझ ही लेंगे। जब उल्लिखित हो जाएगा तो आगे वालों को भी समझने में सुविधा होगी। तब रघुनंदन ने उत्तर देना प्रारंभ किया। भाई लक्ष्मण, बहुत बढ़िया जिज्ञासा किए हो। तुम्हारे बहाने इसका उत्तर सुनकर और लोगों में भी कृतार्थता आएगी, लेकिन विस्तार से नहीं सुनाऊंगा। क्यों? बोले इसलिए कि समय थोड़ा है। प्रभु की लीला का भी प्लॉट बना रहता है। जैसे राष्ट्रपति कहीं जाते हैं तो उनका टूर प्रोग्राम पहले से निर्धारित हो जाता है। इतने बजे वहां पहुंचना है, अमुक तारीख को वहां पहुंचना है, इत्यादि इत्यादि। इसी तरह से प्रभु की लीला योजना में प्रभु कहते हैं कि थोड़े ही मां सब कहूं बुझाई। सुनो तात मन मति और चित्त लाई। इसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा, नहीं तो नरसिंह जी की कथा देरी रह जाएगी। आगे नरसिंह जी की कथा थोड़े में समझा के कह रहा हूं। क्यों? बोले कि लंका की राजकुमारी आने वाली है। समझ गए होंगे कि नाम लेके बताऊं? शूर्पणखा जी आने वाली हैं। अब वो आ जाएंगी तो हमारा तुम्हारा यह कथनोपकथन का प्रसंग अधूरा रह जाएगा। इसलिए थोड़े ही मां सब कहूं जाए। और थोड़े में इसलिए कह रहा हूं कि तुम बहुत समझदार हो। सूत्र भी दे दूंगा तो तुम जल्दी अच्छी तरह समझ जाओगे, औरों को समझा सकोगे। थोड़े ही मैं सब कहूं बुझाई, सुनो तात मन मत चितलाई। भीतर चार पुर्जे होते हैं, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। इसको अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं। इसी को सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है, इनसे निर्मित। तो इसमें होते चार हैं, लेकिन कथा सुनते समय केवल तीन का प्रयोग करना, मन चित्त और बुद्धि का प्रयोग करना। चौथा अहंकार, उसका प्रयोग कथा मंडप में मत करना। जूता बाहर छोड़ के आते हो ना, जैसे व्हीकल बाहर छोड़ के आते हो ना, ऐसे ही अहंकार को कहीं साइकिल स्टैंड में और जूता स्टैंड पर रख करके आना चाहिए कथा मंडप में। नहीं तो अगर ये भाव अपना अहंकार जागृत हो गए, क्या कहेंगे? वही ना कहेंगे जो हम सब जानते हैं। हम औरों को सुनाते हैं, समझाते हैं, ये क्या कहेंगे? तब नहीं सुन सकेंगे। इसलिए कथा में केवल तीन का प्रयोग करो, मन चित्त और बुद्धि। अच्छी तरह सुनो, गुनो और ग्रहण करो।
गो गोचर जहां लगी मन जाई। व्यतिक्रम हो गया है बताने में, क्रम पूछा गया है, कहो ज्ञान फिर विराग तब माया। लेकिन प्रभु ने ज्ञान विराग से नहीं शुरू किया, प्रभु ने माया से शुरू किया, क्योंकि हम लोग माया से ज्यादा नजदीक हैं और ज्ञान विराग की भूमिका बाद में आती है। तो जहां से हम लोगों का नजदीकी शुभारंभ है वहीं से शुरू करते हैं। वो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। दिखाई पड़ने वाला ये सब कुछ जहां तक इंद्रियां पहुंचती हैं और इंद्रियों को जिसकी मांग रहती है वो गोचर है। तो गो और गोचर, गो मने इंद्रियां और गोचर मने इंद्रियां जिसमें चलती हैं, चलती फिरती हैं, विचरण करती हैं, वो माया है। और ये तो दृश्य माया है, स्थूल माया। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। और माया सूक्ष्म वृत्ति के रूप में भी भीतर बैठी रहती है। वो क्या है? बोले मैं अरुमोर और तोर अते माया, यही वश की ने जीव निकाया। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है और ये तेरा है। ये मैं मेरा तू तेरा की वृत्ति जो है, ये माया की सूक्ष्म वृत्ति है जो भीतर घर किए हुए रहती है। माया का स्वरूप बता दिया। इसके बाद ज्ञान, बोले ज्ञान मान जहां एकौ नाही, जहां मान सम्मान अभिमान इत्यादि की वृत्ति का लेश नहीं हो। ज्ञान मान जहां एको नाही, और देख ब्रह्म समान सम्मान, सब ब्रह्म के स्वरूप, उसी का वैवर्त ये ज्ञान की वृत्ति। और वैराग्य बोले कही यतात सोई परम विरागी, जो तृणसम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जिसको रिद्धि सिद्धि की आकांक्षा होगी, जो बटोरना जानता होगा, वो विरागी नहीं कहला सकता। उसमें वैराग्य का अभाव है। और वैराग्य का अभाव हो जाएगा तो केवल कपड़ा रंगा लेना उसका बेकार है। भस्म बंद्रिप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और पाए। अब ज्ञान वैराग्य और माया का स्वरूप बता चुके। अब कहते हैं कि अब सुनो, भक्ति का स्वरूप बता रहा हूं। यहां भी एक भक्ति का वर्णन है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। भगति की साधन कहूँ बखानी, भगति की साधन कहूँ बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भाई लक्ष्मण, एक जिज्ञासु की हैसियत से तुमने पूछा है, तो एक समाधानकर्ता की हैसियत से मैं तुमको उत्तर दे रहा हूं। भक्ति की साधन कहूं बखानी। एक मार्ग कैसा है? बोले सुगम पंथ, और मार्गों से ज्यादा सुगम सरल है। और मार्ग में कठिनाई भी है और प्राप्त नश्वर का है। कर्म कांड में बहुत कठिनाई है और मिलता क्या है? बोले स्वर्ग। इतना स्वर्ग भोग क्या फिर नीचे गिरना। ये बात भक्ति में नहीं है। सुगम पंथ है और केवल स्वर्ग की नहीं, बल्कि मोहि पावहि प्राणी, मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मुझे प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। हाँ, सुनाइए क्या क्या करना होता है इसमें। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। एकर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा।
श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई। ये नंबर अब आया, श्रवणादिक अब आया। अब गजब की बात है। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम भजन भजन दृढ़नेमा। इतनी भूमिका पार करने के बाद अब श्रवणादिक भक्ति और सत्संग का नंबर आ रहा है। और सबरी माता से सीधे सीधे प्रथम भगत संतन कर संगा। की बोलो दादा। भक्तवत्सल भगवान आइए। सबरी माता से प्रथम भगत संतन कर संगा का ही पहला स्टेप, पहला सोपान। और लक्ष्मण जी से उसके पहले कई और प्रथम भगत संतन कर संगा नहीं। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। तब एकर फल पुण्य विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा तब श्रवणादिक नव भक्ति। ऐसा क्यों? इसलिए कि सबरी माता शादीशुदा नहीं है। उनको घर गृहस्थी नहीं चलानी है। इसलिए निज निज कर्म निरत श्रुति रीति वाला अध्याय उनके लिए उपदेश नहीं किया। माँ तुम निवृत्ति परायण हो, शादी ब्याह से घबरा करके और तुम सीधे चली आई हो यहाँ। अब तुमको ये नहीं कहा जाए कि जाओ अभी घर में शादी ब्याह कराओ और उसके बाद बाल बच्चे हो उनका शादी ब्याह करके और उसके बाद फिर संतन कर संगा से शुरू करो। नहीं, निवृत्ति परायणा है, इसलिए उनको प्रथम भगत संतन कर संगा यहाँ से शुरुआत की गई है। और लक्ष्मण जी शादीशुदा हैं, इनके साथ उर्मिला जी हैं, इनके साथ माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा हैं, इनके साथ और परिवार है। भले अभी जंगल में रह रहे हो लेकिन ये प्रवृत्ति परायण। हाँ, इतनी विशेषता जरूर है कि प्रवृत्ति परायण होते हुए भी इनके हृदय में संसारी विषयों से निवृत्ति वैराग्य है, स्वयं वैराग्य स्वरूप। तो भक्ति का उपदेश पात्र भेद से कई कई स्थानों में कई कई प्रकार से किया गया है। आप सब भक्ति की विधियों को पढ़िए और फिर अपनी ओर झांकिए, हम किस बोल्ट में फिट होने लायक नट हैं और उसी में अपने को आप सेट कर दीजिए। सुखदेव जी भगवत कीर्ति का गान करने वाले जगह पर फिट होने लायक हैं, इसलिए ठाकुर जी ने इनसे यही सेवा ली, आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। परीक्षित जी श्रवण में पारंगत हैं, इसलिए कहा कि तुम श्रवण भक्ति का विशेष रूप से अनुष्ठान करो। प्रहलाद जी सब में प्रभु को ही देख करके स्मरण करते हैं, इसलिए श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे। प्रहलाद जी स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। तो कही सब मर्म धर्म भल भाखा जो जे लायक सो तह राखा। अब इससे ज्यादा अगर समय लूंगा तो नरसिंह जी की कथा धरी रह जाएगी, उत्तरार्ध में हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए थ्योरी में नवधा भक्ति का 3 जगह का थोड़ा थोड़ा दिग्दर्शन करा करके अब प्रैक्टिकल में उतर रहे हैं। नरसिंह जी इत्यादि भक्तों का पूरा जीवन नवधा भक्ति से भरा हुआ है। श्रवण भी है इनमें, कीर्तन भी है, स्मरण भी है, पाद सेवन भी है, अर्चन भी है, बंधन भी है, दास्य भी है, सख्य भी है, आत्मनिवेदन भी है। तो इन भक्तों का जीवन चरित्र हम सुनेंगे तो समस्त भक्ति के अंगों का अलग अलग समय समय पर अनुष्ठान थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी हम लोगों के समक्ष उभरता आएगा। अब हम अपने को जज करेंगे कि हम इसमें से किसके लायक हैं और उसमें लगा दें। इतनी बात कल जरूर बताई गई थी
कि नवमा एकौ जिनके होई। ये भक्ति की सरलता है कि नवधा भक्ति में से नवों प्रकार का अनुष्ठान आचरण आप कर सकिए, निभा सकिए तो और बढ़िया, दी बेस्ट, A1 ऑनर्स कोर्स। ऑनर्स कोर्स में भी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हो जाइएगा। जैसे प्रहलाद जी और लोग भगत कहलाते होंगे और नाम जपत प्रभु की प्रसादु भगत शिरोमणि भाई प्रहलाद। प्रहलाद जी भगत शिरोमणि हो, भरत जी भगत शिरोमणि हो गए। भगत शिरोमणि भरत जन डरपहु सुरपाल, बहुत से कमाल। आइए अब उत्तरार्ध वाले भाग में से निर्दिष्ट प्रस्तावित चरित्र नरसिंह जी की ओर हम लोग आ रहे हैं। बोलिए श्री नरसिंह जी महाराज की जय, इनके सावलिया साह की जय। संतोष जनक जय नहीं हो पा रही। उपस्थिति बहुत उत्साह सराहनीय है, लेकिन जय में कंजूसी हो रही है। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं? इतनी उपस्थिति और इतनी सी जय। एक कहावत है ब्रजभाषा की, जैसी तेरी कोमरी ऐसे मेरे गीत। और भोजपुरी भाषा की एक कहावत है कि जैसन तोहरी देन दुआरी वैसन मोर चरवाई। आप लोगों की जय की कंजूसी देखकर अगर मेरे मन में आ जाए कि भाई जैसे श्रोता वैसी कथा। जब श्रोता जय बोलने में कंजूसी कर रहे हैं तो हम कथा में उदारता क्यों दिखावें? हम भी कंजूसी के साथ कथा कहें। शबरी माता के चरित्र में 5 दिन लग गया, अब नरसिंह जी के चरित्र में भी कम से कम 4 दिन तो लगना चाहिए। और अगर एक ही दिन में हम पूरी कथा सुना दें तो कैसा रहेगा? कंजूसी वाले हिसाब से ठीक रहेगा ना? नहीं तो उदारता पूर्वक कथा कहें। ये कोई तरीका है कि आप कंजूसी के साथ जय बोलिए और हम उदारता के साथ कथा कहें? अगर चाहते हैं कि कथा उदारता के साथ हो तो जरा जय भी उदारता के साथ बोलिए। श्री नरसिंह जी महाराज, आहा, वैकुंठनाथ प्रभु प्रसन्न हो गए होंगे। अब मैं फैसला नहीं करूंगा, आप लोग फैसला दीजिए। जय पहली वाली अच्छी थी कि अब वाली? अब वाली ना। जब जय बोलिए तो जरा बुलंदी से, जय बोलने से आप भगवान की जय बोलिएगा तो आपकी पराजय नहीं होगी, आपकी भी जय होगी, क्योंकि आप उनसे संपृक्त हैं। और जय बोलने से अगर बढ़िया जय बोल गई, आपके बगल में किसी को झोंका आ रहा होगा तो क्या हो गया भाई? ये कैसे आसमान फट गया, इतना जोर से आवाज हुई, तो उन बेचारों के भी पल्ले कुछ पड़ जाएगा। बोलिए श्री नरसिंह जी महाराज की, श्री सांवलिया साह की। अब आइए उत्तरार्ध भक्तमाल में से भक्त नरसिंह मेहता जी, जिन्होंने गुजरात को गौरवान्वित किया है। गुजरात बड़ा गौरव अनुभव करता है, हम नरसिंह जी के क्षेत्र के हैं साहब। ऐसे श्री नरसिंह जी का चरित्र जो नाभा स्वामी जी ने भक्तमाल में गाया है, पहले हम लोग उसका गायन कर लेंगे। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुजर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी।
जगत विदित नरसी भगत जिन गुजर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसरते सर कियो खंड दोष ही खोयो जिनी। ऊसर से सर कियो खंड दोष ही खोयो जिन। ऊसरते सर कियो खंड दोष ही खोयो जिन। ऊसर से सर कियो खंड दोष ही खोयो जिन। बहुत ठोर परिचो दियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। बहुत ठौर पर दियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। मजेदार सोच में जाइए। बहुत ठोर पर दियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। बहुत ठौर पर दियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुजर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुजर धर पावन करी। शब्द बड़े स्पष्ट हैं। जगत विदित नरसी भगत, सारे संसार भर में जिनकी ख्याति है, संसार भर के लोग जिनका नाम सुने हैं, जानते हैं। आप कहेंगे कि हमने तो नहीं सुना है, तो आप क्या साबित होंगे बता दें। सरोवर में कमल खिलता है, कमल में सौरभ पराग और मकरंद होता है, उसमें से सौरभ पराग मकरंद ले लेकर के शहद इकट्ठा करने वाला भौरा, भौरा दूर से आता है और रस लेकर चला जाता है। लेकिन दूर से आने वाला भौरा सरोवर में खिलने वाले कमल का रस लेकर लाभान्वित हो लेता है। और जिस सरोवर में कमल खिला है उसी सरोवर में रहने वाला बेंग, मेढक, उससे पूछिए क्यों बेंग भाई, क्यों मेढक भाई, इस सरोवर में कमल नाम का कोई पदार्थ है? बोले हमें पता नहीं। उसमें सौरभ है, पराग है, मकरंद है, उसके मिश्रण से शहद इकट्ठा होता है, बड़ा मधुर। बोले हमको अनुभव नहीं है उसका। अरे उसी तालाब में तुम रह रहे हो और तुमको कमल का पता नहीं है? हम भारतवर्ष में रहते हैं और भारतीय संस्कृति रूपी सरोवर में खिले हुए नरसी रूपी कमल का पता नहीं है हमको, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी सौरभ पराग और मकरंद है, जिससे प्रेम रूपी मधुर मधु का संचय होता है, जिस पर सांवरिया आकर के भौरा बन करके मंडराएगा। उसको तुम नहीं जानते हो तो तुम भारत में जन्म पाकर के भी तुम मधुकर सरिस संत गुणग्राही नहीं हो। तुम मेढक सरीखे पिल्लू चाटने वाले अभागे कोई प्राणी होगे। भारतवर्ष में जन्म लेकर के नरसी जी को नहीं जानते, अब तक नहीं जानते थे तो अब से जान लो। बहुत लोग कहेंगे हम नरसी जी को अच्छी तरह जानते हैं, इनकी कथा हम पहले सुनी है हमने। हरे राम
पाए